दोस्तों नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 10 का है। सामाजिक विज्ञान पाठ तीसरा है। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान पाठ तीसरा, लोकतांत्रिक राजनीति का पाठ 1 है। सत्ता की साझेदारी से बहुविकल्पी प्रश्न है। तो चलिए भाई, अब बहुविकल्पी प्रश्नों की तरफ देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, सत्ता के बंटवारे के पक्ष और विपक्ष में कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। सत्ता के बंटवारे के पक्ष और विपक्ष में कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। इनमें से जो तर्क सत्ता के बंटवारे के पक्ष में है उनकी पहचान करें और नीचे दिए गए कोड से अपने उत्तर का चुनाव करें। प्रश्न को फिर से समझ लें। सत्ता के बंटवारे के पक्ष और विपक्ष में कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। इनमें से जो तर्क सत्ता के बंटवारे के पक्ष में है उसकी पहचान करें और नीचे दिए गए कोड से अपने उत्तर का चुनाव करें। देखिए भाई, ये कौन कौन सा तर्क दिया गया है। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। ये 6 ऑप्शन हैं। 6 को साथ में ले आता हूँ। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। ख, पक्षपात का अंदेशा कम करती है। ग, निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देती है। घ, विविधताओं को अपने में समेट लेती है। अंगा, अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ाते हैं। च, सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। छ, देश की एकता को कमजोर करती है। अब इसमें से जो विकल्प सत्ता की साझेदारी के संबंध में सही हो उनका चयन करना है आप। चलिए देखते हैं। क, ख, घ और च, या क, ग, घ और छ, या क, ख, घ, छ, या ख, ग, घ, छ। तो देखिए भाई, हम इसका आपको उत्तर बताते हैं। जब आप कॉपी में लिखेंगे तो ये विकल्प और ऑप्शन सब साथ में आएगा, तब आपको समझ में आएगा। ऐसे तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। स्क्रीन पर कितना भी छोटा करूं ऐसे नहीं आएगा। देख लेते हैं एक बार, इससे छोटा नहीं होगा। तो चलिए हम इसका आपको उत्तर बताते हैं, और जब कॉपी में आप लिखेंगे तो आपको सही जानकारी मिलेगी। तो प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन 1 सही है। क, ख, ग, च। क, ख, घ, च, ये प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन 1 सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। ये भी उसी तरह का प्रश्न है। बेल्जियम और श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। चलिए भाई, बेल्जियम और श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। ये क्या है भाई। बेल्जियम में डच भाषा, अल्पसंख्यकों ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। या खा देख लें, सरकार की नीतियों ने सिंगली बहुसंख्यक का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया।
या गा देखें। अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने तथा शिक्षा रोजगार में समानता के अवसर के लिए श्रीलंका के तमिलों ने सत्ता को संघीय ढांचे पर बांटने की मांग की। या ऑप्शन घ, बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया गया। अब इसमें क्या बोला, ऊपर दिए गए बयानों में से कौन सही है। तो देखिए, ये भी आप कापी पे लिखेंगे। जब कापी पे लिखेंगे तो लिख के इसको याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि स्क्रीन पर ये विकल्प और ऑप्शन साथ में नहीं आ पाएंगे। तो प्रश्न नंबर 2 का हम उत्तर बताते हैं। ऑप्शन 4 ख, ग और घ सही उत्तर होगा। ये 2 प्रश्न विकल्प ऑप्शन पहले कॉपी में लिखेंगे, फिर बाद में सेशन को देखेंगे तो आपको सही समझ में आएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3, श्रीलंका की जनसंख्या है हरियाणा से कम है, या हरियाणा के बराबर है, या हरियाणा से अधिक है, या हरियाणा से दोगुनी है। श्रीलंका की जनसंख्या हरियाणा से कम है, या हरियाणा के बराबर है, या हरियाणा से अधिक है, या हरियाणा से दोगुनी है। तो श्रीलंका की जनसंख्या हरियाणा के बराबर है। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4, स्वतंत्रता के समय बेल्जियम में डच भाषी थे। स्वतंत्रता के समय बेल्जियम में डच भाषी कितने थे भाई। प्रश्न नंबर 4, स्वतंत्रता के समय बेल्जियम में डच भाषी थे 40%, 49%, 50% या 59%। प्रश्न नंबर 4, स्वतंत्रता के समय बेल्जियम में डच भाषी थे कितने, 59%। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन डी सही होगा, 59% थे। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाएं। सत्ता में साझेदारी के कारक हैं। सत्ता में साझेदारी के कारक हैं, क्या है भाई कारक। विवेकपूर्णता है, नैतिकता है, ये दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं है। प्रश्न नंबर 5, सत्ता में साझेदारी के कारक विवेकपूर्णता और नैतिकता दोनों हैं भाई। तो आपका उत्तर क्या सही होगा, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, या ये दोनों सही हैं, दोनों कारक हैं। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 6, बेल्जियम सीमा की साझेदारी नहीं करता। बेल्जियम सीमा की साझेदारी नहीं करता। श्रीलंका नहीं करता, या नीदरलैंड नहीं करता, या फ्रांस नहीं करता, या जर्मनी नहीं करता। प्रश्न नंबर 6, बेल्जियम सीमा की साझेदारी नहीं करता। तो बेल्जियम सीमा की साझेदारी कौन नहीं करता, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 6, तो बेल्जियम सीमा की साझेदारी नहीं करता श्रीलंका से और तीनों देशों से बेल्जियम की सीमा साझेदारी करता है, पर श्रीलंका से नहीं करता है, और यही ऑप्शन आपका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7, कौन सा जातीय समूह ब्रूसेल्स में बहुसंख्यक हैं। कौन सा जातीय समूह ब्रूसेल्स में बहुसंख्यक हैं। फ्रांसीसी भाषा के लोग, या डच भाषी लोग, या जर्मन भाषी लोग, या इंग्लिश भाषी लोग। प्रश्न नंबर 7, कौन सा जातीय समूह ब्रूसेल्स में बहुसंख्यक हैं। तो ब्रूसेल्स में बहुसंख्यक कौन है भाई, ये हैं फ्रांसीसी भाषी लोग। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए भाई अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है। देश के नागरिक करते हैं, या सामुदायिक नेता करते हैं,
या एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं या बेल्जियम के नेता करते हैं। प्रश्न नंबर 8, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? देश के नागरिक, सामुदायिक नेता, एक ही भाषा बोलने वाले लोग, बेल्जियम के नेता। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा एक ही भाषा बोलने वाले लोग बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9, राजधानी ब्रुसेल्स के कितने प्रतिशत लोग फ्रेंच बोलते हैं? राजधानी ब्रुसेल्स के कितने प्रतिशत लोग फ्रेंच बोलते हैं? 50% लोग, 70% लोग, 80% लोग या 90% लोग? प्रश्न नंबर 9, राजधानी ब्रुसेल्स के कितने प्रतिशत लोग फ्रेंच बोलते हैं? तो प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। प्रश्न नंबर 10, श्रीलंका की जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? प्रश्न नंबर 10, श्रीलंका की जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? सिंघली का है या तमिल का है या ईसाई का है या मुस्लिम का है? प्रश्न नंबर 10, श्रीलंका की जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? तो ये है सिंघली। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11, बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती हैं? बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती हैं? प्रश्न नंबर 11, तो नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन या ऑस्ट्रिया से लगती हैं या फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लक्ज़ेमबर्ग से लगती हैं या पुर्तगाल, स्पेन, रोमानिया, स्वीडन से लगती हैं या इटली, पोलैंड, लाटविया, बोस्निया से लगती हैं? प्रश्न नंबर 11, बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती हैं? नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रिया। ऑप्शन ए है भाई, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी देखें, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लक्ज़ेमबर्ग। ऑप्शन सी पुर्तगाल, स्पेन, रोमानिया, स्वीडन। ऑप्शन डी इटली, पोलैंड, लाटविया, बोस्निया। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लक्ज़ेमबर्ग। इन देशों की सीमाएं बेल्जियम से लगती हैं। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12, बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है? बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है? लगभग 2 करोड़, लगभग 1 करोड़, लगभग 3 करोड़, लगभग 4 करोड़। बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है? तो बेल्जियम की जनसंख्या है लगभग 1 करोड़ है। बेल्जियम की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13, बेल्जियम में किस जातीय समूह की सबसे अधिक आबादी है? प्रश्न नंबर 13, बेल्जियम में किस जातीय समूह की सबसे अधिक आबादी है? फ्लेमिश की सबसे अधिक आबादी है या जर्मन की है या फ्रेंच की है या ईसाई की है? प्रश्न नंबर 13, बेल्जियम में किस जातीय समूह की सबसे अधिक आबादी है? तो बेल्जियम में फ्लेमिश। ऑप्शन ए, बेल्जियम में फ्लेमिश जातीय समूह की आबादी सबसे अधिक भाई। प्रश्न नंबर 13,
का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14, किस दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा? प्रश्न नंबर 14, किस दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा? 1960 के दशक में, या 1970 के दशक में, या 1985 के दशक में, या 1965 के दशक में? प्रश्न नंबर 14, किस दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा? तो ये तनाव बढ़ने लगा था 1960 के दशक में। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 15, श्रीलंका किस स्थान के समुद्री तट से कुछ ही दूरी पर स्थित है? श्रीलंका किस स्थान के दक्षिणी तट से कुछ ही दूरी पर स्थित है? ये तमिलनाडु से कुछ ही दूरी पर स्थित है, या हरियाणा से, या शिमला से, या गोवा से? तो प्रश्न नंबर 15, श्रीलंका गोवा स्थान के दक्षिणी तट से कुछ ही दूरी पर स्थित है, गोवा। तो प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 16, बेल्जियम की राजधानी क्या है? बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स, पेरिस, द हेग, या न्यूयॉर्क? प्रश्न नंबर 16, बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 17, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य मत क्या है? प्रश्न नंबर 17, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य मत क्या है? सभी जातीय समूह से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई है। ये मत नहीं है। सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई, ये भी गलत है। संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, यही सही है। संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। श्रीलंका कैसा देश है? श्रीलंका कैसा देश है? प्रश्न नंबर 18, श्रीलंका कैसा देश है? प्रायद्वीपीय, सीमांत, प्रांतीय, या द्वीपीय? श्रीलंका कैसा देश है? प्रायद्वीपीय देश है, या सीमांत देश है, या प्रांतीय देश है, या द्वीपीय देश है? तो श्रीलंका द्वीपीय देश है भाई, द्वीपीय देश है श्रीलंका। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19, सिंघली भाषी धर्म के अनुयायी थे। सिंघली भाषी किस धर्म के अनुयायी थे, ये बताना है आपको। सिंघली भाषी धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म के अनुयायी थे, या इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, या बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, या यहूदी धर्म के अनुयायी थे? तो सिंघली भाषी धर्म के अनुयायी थे कौन से धर्म के? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे भाई। सिंघली भाषी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? 1947 में, या 1950 में, या 1948 में, या 1945 में? प्रश्न नंबर 20, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? 1947, 1950, 1948, 1945 में? तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ है 1948 में। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21,
श्रीलंका ने 1956 में किस भाषा को कानून बनाकर एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया है? प्रश्न नंबर 21, श्रीलंका ने 1956 में किस भाषा को कानून बनाकर एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया है? तो सिंहली भाषा को घोषित किया है, या बंगाली भाषा को, या तमिल भाषा को, या पंजाबी भाषा को? तो प्रश्न नंबर 21, श्रीलंका ने 1956 में किस भाषा को कानून बनाकर एकमात्र भाषा घोषित कर दिया है? तो सिंहली भाषा को। श्रीलंका की एकमात्र राजभाषा सिंहली भाषा है। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तमिल बहुसंख्यक हैं, या ईसाई बहुसंख्यक हैं, या सिंहली बहुसंख्यक हैं, या मुस्लिम बहुसंख्यक हैं? प्रश्न नंबर 22, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग हैं सिंहली। सिंहली हैं भाई, श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग हैं सिंहली। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23, 1970 और 1993 के मध्य बेल्जियम ने कितने संशोधन किए? प्रश्न नंबर 23, 1970 और 1993 के मध्य बेल्जियम ने कितने संशोधन किए भाई? प्रश्न नंबर 23, ऑप्शन देखते हैं। 8 संशोधन किए, 4 संशोधन किए, 7 संशोधन किए, 3 संशोधन किए। प्रश्न नंबर 23, 1970 और 1993 के मध्य बेल्जियम ने कितने संशोधन किए हैं? तो ये संशोधन किए हैं 8। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23 दूसरा भी है, प्रश्न अलग है, नंबरिंग 1 है। देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है? देश की एकता और अखंडता के लिए क्या आवश्यक है? सत्ता की साझेदारी आवश्यक है, या सत्ता का विभाजन, या राजतंत्र, या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 23, देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है? तो देश की अखंडता और एकता के लिए साझेदारी, सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे प्रश्न नंबर 24, बेल्जियम में किस सरकार का चुनाव एक ही भाषा के बोलने वाले लोग करते हैं? प्रश्न नंबर 24, बेल्जियम में किस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं? सामूहिक सरकार का चुनाव, या सामुदायिक सरकार का चुनाव, या राजतंत्र का चुनाव, या एक पक्षीय चुनाव? प्रश्न नंबर 24, बेल्जियम में किस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं? तो वो करते हैं सामुदायिक सरकार का चुनाव। सामुदायिक सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25, बेल्जियम की कुल आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है? प्रश्न नंबर 25, बेल्जियम की कुल आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है? 50%, 54%, 59% या 62%? प्रश्न नंबर 25, बेल्जियम की कुल आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है? तो ये रहता है 59% हिस्सा। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26,
बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के कितने प्रतिशत लोग फ्रेंच बोलते हैं? प्रश्न नंबर 26। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के कितने प्रतिशत लोग फ्रेंच बोलते हैं? 80%, 75%, 70% या 20% लोग? प्रश्न नंबर 26। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के कितने प्रतिशत लोग फ्रेंच बोलते हैं? तो ये बोलते हैं 80% लोग। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26। बेल्जियम की कुल आबादी का कितने प्रतिशत लोग जर्मन बोलते हैं? बेल्जियम की कुल आबादी का कितने प्रतिशत लोग जर्मन बोलते हैं? 1%, 2%, 3% या 4%? प्रश्न नंबर 26। बेल्जियम की कुल आबादी का कितने प्रतिशत लोग जर्मन बोलते हैं? तो बेल्जियम की कुल आबादी का 1% लोग जर्मन बोलते हैं भाई। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 27 पे आ जाएं। श्रीलंका में सिंहलियों की आबादी कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? प्रश्न नंबर 27। श्रीलंका में सिंहलियों की आबादी का कुल की संख्या का कितने प्रतिशत हैं? 59%, 65%, 74% या 80%? प्रश्न नंबर 27। श्रीलंका में सिंहलियों की आबादी कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो कुल जनसंख्या का ये 74% है। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 29। श्रीलंका में ईसाई लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? श्रीलंका में ईसाई लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? सिंहली बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं या ऑप्शन डी ए और बी दोनों बोलते हैं? तो श्रीलंका में ईसाई लोग ए और बी दोनों बोलते हैं, सिंहली भी तमिल में ही। तो आपका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों सही हैं। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 30। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई और किसकी मांग को लेकर संघर्ष किया? और किसकी मांग को लेकर संघर्ष किया? तो तमिल को राजभाषा बनाने के लिए, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने के लिए, शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों के लिए या उपरोक्त सभी? तो श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई और किसकी मांग को लेकर संघर्ष किया? तो ये सभी मांगों को लेकर संघर्ष किए। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 31। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? 2007 में, 2009 में, 2000 में या 2010 में? प्रश्न नंबर 31 ये 2008 है भाई। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? 2007 में, 2008 में, 2009 में, 2010 में? तो श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त हुआ था 2009 में। प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 32। इनमें से किस धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया? प्रश्न नंबर 32। इनमें से किस धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया? राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, राजनीतिक सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है, राजनीतिक सत्ता का बंटवारा शर्तों के साथ किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 32।
इनमें से किस धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया? तो ऑप्शन ए, राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 33, लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि खाली स्थान है, ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, जनता है या मंत्रीगण या शासक या न्यायालय। तो लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, जनता। प्रश्न नंबर 34 पे आ जाएं। भारत में कार्यपालिका किसके अधीन काम करती है? भारत में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? प्रधानमंत्री के अधीन, राष्ट्रपति के अधीन, संसद के अधीन, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन। प्रश्न नंबर 34, भारत में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करते हैं? तो भारत में कार्यपालिका संसद के अधीन कार्य करते हैं भाई, संसद के अधीन। प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 34, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में, बर्लिन में, रोम में या द हेग में? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स में। प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 35 और इस सेशन का लास्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग में, न्यूयॉर्क में, रोम में या स्विट्जरलैंड में? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है द हेग में। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।